बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फीवर जिसे बुखार हम कहते हैं उसको अर्ली डायग्नोस करना, अर्ली मैनेज करना इट्स अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट। जो पेशेंट डिले करके आते हैं, बच्चे मुसलसल होते जा रहे हैं, बच्चे निढाल होते जा रहे हैं और मज़ीद पेशेंट डिले करते रहते हैं तो चांसेस होते हैं कि बच्चे को झटके स्टार्ट हो जाएं, चांसेस होते हैं कि दिल मतली हो, वोमिटिंग हो, चांसेस होते हैं बच्चे की आंखें टेढ़ी हो जाएं, बच्चे के हाथ पांव मुड़ जाएं और अल्टीमेटली कॉम्प्लिकेशंस भी स्टार्ट हो जाती है। सो आज वी विल डिस्कस फीवर, इसकी वजूहात क्या हैं और इसको किस तरह मैनेज किया जाए। तो बुनियादी तौर पे फीवर एक नॉर्मली बुखार होता है। बच्चे 2-4 कपड़े पहने हुए हैं या ज़्यादा कुछ कपड़े पहने हुए हैं तो बॉडी पे नॉर्मल एक हल्का हल्की सी गर्माइश महसूस होती रहती है और जो 98, 98.5 तो ये नॉर्मल है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर फीवर 100, 101, 102 या मुसलसल तेज़ बुखार रहता है और बच्चा मुसलसल होता जा रहा है, ही कंटिन्यूसली वीपिंग, या बच्चा थोड़ा सा निढाल सा महसूस होता रहता है और साथ साथ में कोई ना फैक्टर्स हैं, कोई ना कोई इसके साथ कोई ना कोई अलामतें हैं, जैसे बच्चे को कोई नज़ला ज़ुकाम हो गया, ये गला ख़राब हो गया, ये खांसी वगैरह हो गई, तो ऐसे पेशेंट में फिर फीवर को असेस किया जाता है और डायग्नोस किया जाता है कि वजूहात क्या है, फिर उसको मैनेज किया जाता है। फीवर चेस्ट के इन्फेक्शन की वजह से हो सकते हैं, जिसे क्रॉनिक चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह कहते हैं, ट्यूबरकुलोसिस उसमें हो सकते हैं। मैदे के प्रॉब्लम से, गैस्ट्रोएंटेराइटिस से, उसकी वजह से भी फीवर हो सकता है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा बार बार इन्फेक्शन के चांसेस होते रहते हैं, जब उनको नज़ला ज़ुकाम, गला ख़राब हो, टॉन्सिल्स के इशू हो, एडिनोइड के इशू हो, उसकी वजह से ये चीज़ें हो सकती हैं, या वायरल इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि 80 to 90% जो बच्चों में इन्फेक्शन हो जाता है दैट इज़ वायरल इन्फेक्शन। 10 to 15% बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से बुखार हो सकता है। इसी तरह छोटे बच्चों में ज़्यादा चांसेस होते हैं प्रोन टू इन्फेक्शन, और बड़े जो हैं स्पेशली जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जिनको ल्यूकीमिया है, लिम्फोमा है, कैंसर के पेशेंट हैं, या इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट हैं, जैसे एड्स के पेशेंट हैं, रीनल फेलियर के पेशेंट हैं, रीनल ट्रांसप्लांट के पेशेंट हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ के हैं पेशेंट हैं, उनमें भी बार बार इन्फेक्शन, बार बार फीवर के चांसेस होते रहते हैं। तो ये सारी अलामतें होती हैं इन्फेक्शन के लिहाज से। तो जो वायरल इन्फेक्शन है जो उमूमन बच्चों में होता है, उसमें हम कहते हैं कि ये 5 से 7 दिन में ये चीज़ें सेटल हो जाती हैं। इसमें इवन कोई ख़ास एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ती, और जस्ट आप एंटीबायोटिक दें, जैसे पैनाडॉल वगैरह आप दे दें, ब्रूफेन वगैरह आप मेडिसिन वगैरह दे दें। 5 से 7 दिन के बावजूद भी अगर फीवर सेटल नहीं होता तो फिर हम एंटीबायोटिक उसमें ऐड कर लेते हैं एंटीबायोटिक के साथ साथ। तो फीवर उतारने के लिए क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्योंकि अक्सर जो पेशेंट होते हैं वो 2-2, 3-3 कपड़े ओढ़ लेते हैं बच्चों को, कि जिस सर्दी लग गई है बच्चे को, बुखार तेज़ हो गया हुआ है, और बाद रज़ाइयाँ ले लेते हैं, कंबल वगैरह ओढ़ लेते हैं, टोपे वगैरह पहन लेते हैं ज़्यादा। अच्छा, इससे मज़ीद फीवर होता रहता है, मज़ीद पेशेंट का ना टेम्परेचर राइज़ करता रहता है। तो एक तो ये है कि दूसरा ठंडे पानी को ना पट्टियाँ करते रहते हैं कि सर वो से फीवर वगैरह सेटल हो जाएगा। जब भी बुखार को उतारना है तो एक तो पेशेंट का अटेंड को काउंसिल किया जाता है, टेक इट ईजी, कोई परेशानी की बात नहीं है, फीवर सेटल कर लेंगे। तो उसमें टेप वाटर, जो आम पानी होता है घर में नॉर्मल टेम्परेचर पे, वो पानी ही, उसमें हम कहते हैं आप कपड़ा, ये छोटे तौलिया आता है, उसको डबोएं, उसको पानी थोड़ा उसको निकाल दें, निचोड़े नहीं उसको, पानी थोड़ा सा निकाल के फिर एक कपड़ा आपने लिया सर पे, गर्दन पे आपने वहाँ पे लगा दिया, दूसरा आपने कपड़ा लिया कंधों से लेके हाथों तक उसको कवर किया, तीसरा कपड़ा लिया आपने इस कंधों से लेके हाथों तक कवर किया, चौथा आपने लिया टांग पे आपने पाँव तक कवर किया, पांचवा लिया आपने दूसरी टांग होल कवर किया पाँव से। तो ये एटलीस्ट 5 से 10 मिनट तक वो कपड़ा पड़ा रहे। फिर आप इसको 10 मिनट के बाद 5 मिनट बाद चेंज कर लें। कपड़े को डुबोया, थोड़ा सा निचोड़ा और आपने फिर इसी तरह पांचों रीजन पे लगा दिया।
सर गर्दन पे, कंधों से हाथों तक, इसी तरह टांगों पे। तो ये तकरीबन आप 10 से 15 मिनट बाद पेशेंट को आधे घंटे के लिए आप करेंगे और हर 5 से 10 मिनट बाद कपड़ा चेंज होता रहेगा। और इन एडिशन आप बड़ा है तो आप उसको सिंपल पैनाडाल दे दें, 1 दे दें, 2 पैनाडाल दे दें। बच्चा है तो आप उसको डोज के लिहाज से आप कालपोल दे दें, पैनाडाल सिरप वगैरह दे दें और ये आधे घंटे तक 20 मिनट तक फीवर उसका सेटल हो जाएगा। वंस फीवर उसका सेटल हो जाएगा, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू टू ट्रीट द पेशेंट। जो भी उसका काज है फिर उसको आप जो है ना कंसल्टेंट को दिखा के आप ट्रीट करें। गले का इन्फेक्शन है, साइनसेस का इन्फेक्शन है, कानों का इन्फेक्शन है, गर्दन का इन्फेक्शन है, या चेस्ट का इन्फेक्शन है, मैदे का इन्फेक्शन है, मसाने का इन्फेक्शन है, कोई और वजूहत है तो उसको फिर ट्रीट किया जाएगा। मगर जो अक्सर फीवर को सेटल नहीं करते, हॉस्पिटल इमरजेंसी में आते हैं, उसमें फिर 104, 105 बुखार लेट कंडीशन में आते हैं, जिससे बच्चों को झटके स्टार्ट हो जाते हैं, आंखें बाहर निकली होती हैं, बेहोशी वाली कंडीशन हो जाती है, बाद बच्चों को दिल मतली वोमिटिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है। तो वो फिर लेट स्टेज हो जाती है, जिसमें कॉम्प्लिकेशन के चांसेस हैं, जिससे गर्दन तोड़ बुखार, मेनिंजाइटिस के चांसेस हैं, ब्रेन इन्फेक्शन के चांसेस हैं, वो फिर कॉम्प्लिकेशन में चली जाती है। तो टेक होम मैसेज ये है, बच्चा घर पे रहते हुए फीवर को सेटल करें। वंस फीवर सेटल हो जाए फिर आप बेशक नियर बाय किसी भी कंसल्टेंट को दिखा दें। थैंक यू सो मच।